मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले संबोधन में मैंने कहा था, हम यहाँ हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हम लड़ने आए ही नहीं, ना एनडीए ना एनडीए के घटक दलों से, ना यूपीए ना यूपीए के घटक दलों से। हम इनको मानते ही कुछ नहीं है। हमारा संवाद बिहार की जनता के साथ है। हम उनसे सहयोग मांग रहे हैं, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म की तरह कि क्या वो हमारे कंधे पर बैठ के आगे बढ़ सकते हैं। हमारा संवाद इतना ही है। लेकिन अगर ये दल जिनकी बात चर्चा होती रहती है, ये हमारे राह में अगर बाधा बनेंगे तो फिर तकरार होगी। तो इन्हें तो मैं अभी से कहना चाहूँगा कि पूरी तैयारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सत्य और तथ्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ये हवाई बातों से ये काफिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर ये है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारा संवाद बिहार की जनता से है और हम यही चाहते हैं। सर, आपने कहा कि आपकी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन पप्पू यादव आप लोगों को कॉर्पोरेट माफिया कहते हैं। पप्पू यादव जी पूर्णिया के माननीय सांसद हैं और मैं पूर्णिया का निवासी हूं, इसलिए वो आज मेरे भी माननीय सांसद हैं। उनकी अलग राजनीतिक सोच हो सकती है, उनके अलग राजनीतिक विचार हो सकते हैं, इसलिए मैं उनके हर बयान पर कोई भी तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहता हूं, आवश्यक नहीं है। लालू यादव के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर वो चाहे तो हम उनका समर्थन करेंगे, अगर वो दलितों और उसका साथ दे तो, या अगर कोई मुस्लिम को बना दे, अगर क्या कहते हैं पार्टी का मुख्यमंत्री, पार्टी की तरफ से अगर मुख्यमंत्री का नाम नॉमिनेट करें तो उस पर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी अपने यात्रा के दौरान और वैसे भी लोगों से बात करने में बिल्कुल खुला मन और खुला दिल रखते हैं, क्योंकि उनका हमारा सबका हमारी इच्छा बिहार की तरक्की है। हमारी इच्छा किसी कुर्सी पर बैठ जाना नहीं है। प्रशांत जी ने लालू जी और आरजेडी के बारे में इस संदर्भ में कहा था कि वो एक जाति की भी राजनीति नहीं करते, वो मुसलमानों या यादवों की राजनीति नहीं करते, वो मुसलमान और यादवों को जोड़ने की बात करते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़ाने के लिए। प्रशांत जी ने कहा था कि अगर वो तेजस्वी यादव जी के बदले किसी और यादव समुदाय के व्यक्ति का या किसी मुसलमान समुदाय के व्यक्ति का नाम आगे करें कि यह हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, तो प्रशांत जी ने कहा कि हम उनका समर्थन करेंगे और मैं उनके साथ जोड़ दूं कि ऐसा अगर वो करेंगे तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। सर एक आखिरी सवाल बताइए। जो करंट सिनेरियो है उसमें अभी जैसे आप अभी यहाँ पर आए, आने से पहले एक गाना चल रहा था कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री को लेके गाना अभी चल रहा था, तो क्या आप मान लें कि प्रशांत किशोर को जनसुराज की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा चुका है? बिल्कुल ना माने। गाना बनाने वाले, गाना लिखने वाले हमारे कार्यकर्ता बंधु अपने मन की भावना को गाने में उतारते हैं। बिल्कुल ना माने ये बात। हम गांधी जी और अंबेडकर जी के रास्ते चलने वाले लोग हैं, संविधान को साक्षर मानने वाले लोग हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि नवनिर्वाचित विधायक संख्या के अनुसार तय किया जाएगा कि कौन से दल की सरकार बनेगी और उसके विधायक ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता और हम कभी छीनने नहीं देंगे। रह गई बात कि आज सबसे प्रखर चेहरा इस इतने बड़े मुहिम में कौन है, तो निसंदेह, बिना शक, बिना बहस वो चेहरा प्रशांत किशोर जी का है। इसलिए अगर ज़्यादातर लोग आज चाहते होंगे कि प्रशांत किशोर जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उनके चाहत को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, समय आने पर देखा जाएगा। सर एक आखिरी सवाल ये है कि आखिरी क्यों कह रहे हैं, पूछिए सब लोग, बताइए। एक केंद्र मंत्री है सर चिराग पासवान, जो पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ने का फिर बात कर रहे हैं। आप लोग जो बंद कर रहे हैं बंद न कीजिए। इन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है जी। देखिए, मेरा मानना है कि ये जितने दल हैं, एनडीए के हों या यूपीए के हों, इन्होंने एक साजिश रची हुई है। बिहार की जनता के साथ ये बहुत बड़ी साजिश है। 5 वर्ष तुम रहो, लूटो, 5 वर्ष मैं तुम्हें गाली दूंगा, 5 वर्ष मैं रहूंगा, मैं लूटूंगा, तुम मुझे गाली देना। अभी 5 महीने चुनाव को मोटे तौर पे रह गया।
अभी हमारे पास जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में, आपके मार्फत जो गूंजना चाहिए, वो यहाँ के जिन बड़े 5 समस्याओं का मैंने गिनती करवाया है वो गूंजने चाहिए। लेकिन 5 महीने क्या गूंजेगा? वो कह रहे हैं वो रहेंगे, वो कह रहे हैं वो नहीं रहेंगे, वो कह रहे हैं वो 243 पे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं मैं 17 पर नहीं मानूंगा, वो कह रहे हैं मैं 3 नहीं लूँगा, मुझे 13 चाहिए। आप ज़रा अपने लोगों से पूछिए जाकर, क्या उनकी जीवन में ये फ़र्क पड़ने वाला है कि चिराग जी लड़े न लड़े, एक जगह से लड़े, 500 जगह से लड़े, कौन सा घटक दल कितनी सीटों पे लड़े, बिहार की जनता को इससे क्या मतलब? लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए, और अभी तो मुख्य मुद्दा आने वाला है, चुनाव आने दीजिए, सत्यनारायण जी को और मंसूर जी को अलग करने का तरीका फार्मूला आने वाला है, हिंदू मुसलमान का फार्मूला आने वाला है। तो पूरे चुनाव में जब तक बिहार के लोगों को ये बावला नहीं कर देते, मुद्दों से नहीं भटका देते, ये कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते, अपने काम के हिसाब से तो नहीं बैठ सकते। चर्चाएं 70 साल से बस यही कहा जाता है कि जाति पाति धर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर चुनाव आते वक्त जाति पाति धर्म राजनीति क्यों हो जाती है? इसके बिल्कुल ठीक है, आप नौजवान हो और आपको जर्नलिस्ट के अलग में एक नौजवान के रूप में देखकर ये बताना चाहता हूँ, ये जाति पाति सबसे ज़्यादा कौन करता है? वही नेता जो चुनाव के बाद कहते हैं जाति पाति नहीं होनी चाहिए, और वही नेता चुनाव आते ही जाति पाति क्या, एक जाति के अंदर अगर और तोड़ कर सकते हैं तो उसको और तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये इनको बोलने का कोई मुंह नहीं है। रह गई बात, जाति पाति सिर्फ बिहार में नहीं है बच्चे, पूरे देश में है, और ये अगर वास्तविकता है तो उसे जन सुनाज भी स्वीकार करती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि किसी जाति को किसी वजह से अगर मुझे जगह देनी है तो उस जाति में भी तो अच्छे लोग होंगे ना। कोई ऐसी जाति सोच सकते हो जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं? कोई ऐसी जाति है जिसमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या सब ऐसे ही पृष्ठभूमि के लोग हों जो लूटें, जो देश बिहार की जनता की परवाह ना करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जाति पाति की अगर परिपाटी है, हम भी उस परिपाटी पर लैंड रोकने के लिए जो कहा आपने कि इंडस्ट्री MNC कंपनी लगाया जाएगा, तो एक लैंडलॉक जगह है बिहार, और बाढ़ और सुखाड़ का मामला है बिहार में। मैंने नहीं कहा कि MNC लगवाऊंगा, मैंने कहा पलायन रोकूंगा। लेकिन 2 तरह का पलायन हो रहा है, एक इंसानों का पलायन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ पूंजी का पलायन बहुत बड़ा पलायन है। जो पूंजी बिहार में लगनी चाहिए वो गुजरात जा रही है, जो पूंजी बिहार में लगनी चाहिए वो महाराष्ट्र जा रही है। हमारे नौजवान, आप जैसे नौजवान अगर कहीं जाएंगे कुछ लगाने के लिए, पूंजी चाहिए होगी, बैंक में जाएंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। भ्रष्टाचार तो अपनी जगह, निराश होकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से जो पैसे हमें मिल रहे हैं बैंक वालों की ओर से 1.5 लाख करोड़ या कुछ 2.5 लाख करोड़ रुपए और जो मिलने चाहिए थे, वो पलायन हो जा रहा है। तो बिहार के लोग अगर यहाँ कुछ अपनी छोटी मोटी रोज़गार की व्यवस्था करना भी चाहें तो पूंजी के अभाव में नहीं कर सकते। इसलिए हम पलायन जब रोकेंगे, इसलिए मैंने कहा हमारी योजना है, जब हम पलायन रोकने की बात करेंगे तो पूंजी की भी पलायन रोकने की बात करेंगे और इंसानों की पलायन रोकने की भी बात करेंगे।